दो बंदे हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, मैं अभी उनका नाम किसी वजह से नहीं ले रहा। इन दो बंदों ने कुछ बयानात दिए थे जब जंग का माहौल भारत के साथ चल रहा था। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया कि आप अपना ये बयान वापस ले लें। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को इनकार नहीं किया, उन्हें ये नहीं कहा कि हम अपना बयान वापस नहीं लेंगे, बस ये खामोश हो गए और उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उन्हें जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा उन्होंने वही किया। जब उन्होंने गलत बयान दिया, बाद में उन्होंने अपने बयान की जस्टिफिकेशन भी दी, ये भी कहा कि मेरे मुंह से निकला कुछ और, समझा कुछ और गया, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते रहे। लेकिन इन दो लोगों ने इनकार तो नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर तो नहीं ली, लेकिन ये खामोश हो गए। इन्होंने अपने उस बयान को वापस नहीं लिया, इनकार भी नहीं किया, वापस भी नहीं लिया। और दूसरा देखें, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और सोच भी पैदा हो रही है। मैं ये टॉप की आदत की बात नहीं कर रहा, उनके मामलात और हैं, उनकी ज़रूरियात और हैं, वो फ़ायदा और नुकसान किसी और चीज़ में भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इदारे की। तो इदारे के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि जिस नवाज शरीफ के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, जिस नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान से मुखालफत ले ली, जिस शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास को नाराज़ कर दिया, जिस शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द बना दिया और उनको अपने खिलाफ कर दिया, जिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मकबूलियत को, इतना लोगों के साथ एक लव था, उस सारे को कुर्बान कर दिया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कभी अपने किसी डिक्टेटर के लिए नहीं दी, जितनी बड़ी कुर्बानी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लिए दे दी। अब इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो रही है और लोग ये बात करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमसे ये बात करते हैं कि यार नवाज शरीफ से तो पीटीआई वाले ठीक रह गए, 3 साल हमने इनको मारा, 3 साल इनको हमने जलील किया और ये फिर हमारे साथ खड़े हो गए मोदी के खिलाफ। इन्होंने मोदी के खिलाफ लड़ाई में पूरा हमारा साथ दिया, पूरा नैरेटिव बनाया। यानी जिस वक्त भारत ये झूठी खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त एटीएम्स के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है लोग भाग रहे हैं शहरों को छोड़ के, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जनाब लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये सारी खबरें भारतीय मीडिया झूठी चला रहा था और एक अफरा तफरी क्रिएट करना चाहता था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और पाकिस्तान का वो आम नौजवान जिसे हम डिजिटल दहशतगर्द समझते थे, वो मैदान में आया। उसने मीम्स बनाना शुरू की, उसने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और प्रोपेगेंडे को वाड़ के रख दिया। सूरत इतनी नॉर्मल रखी कि कब लड़ाई शुरू हुई और कब लड़ाई खत्म हुई इसका कौम को पता ही नहीं चला। यानी पाकिस्तानी कौम ने जितने रिलैक्स अंदाज में इस लड़ाई को लड़ा है या इस लड़ाई के दौरान अपने आप को रिलैक्स रखा है, कहीं पे आपने देखा लोग राशन इकट्ठे कर रहे हो या लोग भाग रहे हो या लोग फरार हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं थी, लोग फेस कर रहे थे, लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंट था। और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हर बात निकालकर सामने रखी कि जनाब ये खतरा है और ये हो सकता है और ये भारत झूठ बोल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। कराची कोई फतह नहीं हुआ, लाहौर की बंदरगाह कोई फतह नहीं हुई, लाहौर में कौन सी बंदरगाह आ गई भाई? वो नेवी के तर्जुमान कह भी रहे थे, लाहौर में कौन सी बंदरगाह आ गई? तो जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तानी नौजवानों ने इसका जवाब दिया और तगड़े तरीके से जवाब दिया और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए सेटल कर दी। नंबर, बहुत सारे बयानिया जो दफन हो गए। नंबर 1 कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भारत में कोई गठजोड़ है, ये बयानिया अब नहीं बिकना, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे टाउट्स ने ये बयानिया बेचा है कि भारत में और तहरीक इंसाफ में कोई गठजोड़ है, नहीं बिकता। अब ये जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाओ जाके, ये डिजिटल दहशतगर्द है नौजवान, अब ये बयानिया भी नहीं बिकना, करके देख लें आप। सोशल मीडिया कौमी सलामती के लिए खतरा है, कौमी सलामती के लिए सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया और सबको मानना पड़ा, वजीर आजम को, DGISPR को, सबको मानना पड़ा। फिर ये सारी चीजें हमारी रहनुमाई कर गई हैं आइंदा के लिए कि जनाब सोशल मीडिया वही करता या कहता है जो उसको ठीक लगता है, ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये इमरान खान के कंट्रोल में भी नहीं है, ये उल्टा इमरान खान के खिलाफ हो जाते हैं जब इमरान खान साहब कोई कमजोर या गलत फैसला कर लें तब। तो नाज़रीन, एक बयान जो है वो आर्मी चीफ का भी सामने आया है और मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं आर्मी चीफ का बयान पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये मामला मेरे मुल्क का है और मेरे दुश्मन मुल्क के बारे में उनका स्टेटमेंट है, तो फिर मुझे पढ़ के सुनाना है। उन्होंने कहा जी, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है, पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया फौज के साथ और नताइज आपके सामने है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बड़ी क्लियर की है और यहां से एक उम्मीद भी पैदा होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग रोकने के लिए दोनों मुल्कों को एक धमकी दी थी। वैसे ट्रंप साहब जो है वो कोई बात अंदर रखते नहीं है, जो बात होती है निकाल के सामने रख देते हैं। रिकॉर्ड सीधा रखता है डोनाल्ड ट्रंप, ये बात उसकी अच्छी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब मैंने दोनों को धमकी दी थी कि मैं ट्रेड रोक दूंगा, तजारत बंद कर दूंगा आपके साथ। दोनों का बहुत नुकसान हो जाता है। और ट्रंप जो है वो तजारत अकेला बंद नहीं करता, फिर वो यूरोप को भी मजबूर करता है और जगहों पे भी करता है। अमेरिका है ना, ताकतवर मुल्क है, लिहाजा ट्रंप की धमकी काम कर गई और फिर जवाब ट्रंप के मुताबिक उसको ये मिला कि ठीक है जी, हम तो यही चाहते हैं कि लड़ाई ना लड़ें और लड़ाई खत्म हो जाए। अब ट्रंप ने एक ऑफर और की है और वो ये ऑफर की है कि मैं सालसी कर सकता हूं कश्मीर का मामला हल करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कश्मीर पे बात हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर अब एक नया रोला शुरू हो गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया अब नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रहा है लगातार, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका होता कौन है हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने के लिए, कि कश्मीर तो पाकिस्तान और भारत का ये एक दो तरफा मामला है, हमेशा से यही पॉलिसी रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए बीच में, इन्होंने जंगबंदी करवा दी और आपने इनकी बात मान ली और जंगबंदी कर दी, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंगबंदी, और ये दरखास्त भी भारत की तरफ से आई, ये भी अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। तो यहां पे अब एक बड़ा मजेदार काम होने जा रहा है और नाज़रीन आप बड़ा एंजॉय करेंगे। भारत में राहुल गांधी ने एक मुतालबा कर दिया और मुतालबा जनाब राहुल गांधी साहब ने किया है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, इकट्ठा करो सबको पूरे भारत से, और वहां पे नरेंद्र मोदी आकर सफाई दे और बताए कि ये लड़ाई लड़ी कैसे, ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, और इसके अंदर जो आपने जंगबंदी की है वो क्यों की है और कैसे की है। अब अगर ये भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हो जाता है ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे जो नरेंद्र मोदी के साथ होनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन्होंने ये कहा, खत लिखा है बाकायदा राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा मोदी पार्लियामेंट में आए और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करें। ये खत लिखा है। अगर ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है, जो कि हो भी जाएगा मुझे लगता है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी जमात की बड़ी मट्टी पलीत होने वाली है। जो रईस से इज्जत है ना वो वहां पे पार्लियामेंट में उतार देंगे कांग्रेस वाले और बाकी सियासी जमातें मिलकर, क्योंकि उन्हें बड़े लंबे अरसे बाद मौका मिला है इनकी धुलाई करने का, और अब धुलाई का वक्त है। धुलाई तो अब इनकी इंडिया में लगातार होती चली जाएगी और होती चली जाएगी। मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी या दानिश्वर या तज्जियाकार या यूट्यूबर्स या एनालिसिस करने वाले लोग, ये सारे मुझे इनके ऊपर तरस भी आ रहा है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की बातों में आकर या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी चलाते हैं अजीत धवल, उनकी बातों में आकर इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। फलां जगह फतह हो गई, फलां जगह भी फतह हो गई, इतने बम मार दिए, उधर ब्राह्मोस फेंको, उधर से तैयारे चले गए, पाकिस्तानी इतने पायलट पकड़ लिए, इतने जहाज तबाह कर दिए, इतनी चौकियां फतह हो गई, वो फौजें भाग गई उनकी, ये सारा कुछ। और जनाब हम आसिफ मुनीर को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, फलां को हम यहां पे टांग देंगे, फलां बंदे को ये कर देंगे। ये सारी कहानियां इन्होंने जो झूठी सुनाई अपने मीडिया पे, तो बाद में ये सारी कहानियां हो गई उलट। अब ये अपनी आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने झूठ बोला, अब वो भारतीय मीडिया को दस्तयाब ही नहीं है, उन्हें सारे ढूंढ रहे हैं कि ये गए किधर। और जो वहां पे इख्तलाफी आवाजें हैं या जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, अब वो एक एक झूठ निकाल कर चला रहे हैं। 15 झूठ पकड़े एक सहाफी ने कि ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला। 15 बड़े झूठ जो भारतीय मीडिया ने बोले हैं इस 3 दिनों 4 दिनों के अंदर जंग के दौरान, वो इस वक्त हाईलाइट हो गए हैं पूरे भारत के अंदर, और भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। अब उन्हें एक ही बात समझ आ रही है भारतीय मीडिया को, ये सारा कुछ मोदी पे डाल दो, और मोदी का बुरा वक्त चल रहा है। मोदी का बुरा वक्त अब टलने को नहीं है। अमेरिका के कहने पर सीज फायर करना उल्टा इनके गले पड़ गया है, और अमेरिका के साथ भारत के इसमें ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं।